अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो, जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए करता हूं, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप लोगों को फ्री फॉरेक्स कोर्स की क्लास नंबर 4 में। और उम्मीद करता हूं कि क्लास नंबर 1, 2 एंड 3 में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आकर 95% जो लोग हैं वो अपना लॉस करवा बैठते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज लेक ऑफ नॉलेज। उनको पता नहीं होता कि ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी क्या है। आप लोग कॉमन जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है, उसके बाद जो आपके जो इमोशंस होते हैं ट्रेडिंग के अंदर वो आप लोगों के ऊपर कैसे हावी हो जाते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि आप लोगों के पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर आते ही लोग जो है वो अपना लॉस करवा बैठते हैं और एट दी एंड फिर बोलते हैं कि भाई फॉरेक्स जो है वो सही नहीं है और इसके अंदर लोगों को लॉस होता है। हालांकि अगर आप लोग फॉरेक्स को अच्छे तरीके से करते हो या आप लोग इसकी साइकोलॉजी को समझते हो तो आप लोग भी उन 5% खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं, जो कि यहाँ से डेली अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और यहाँ पर हम जो है वो तमाम स्टेप्स को वन बाय वन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान से अल्फाज में समझाऊंगा और इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बड़े अच्छे से इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हम लोग ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी जो ट्रेड हो रही है वो आपके मतलब से नहीं चलेगी। पूरी दुनिया की ट्रेडिंग है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर ट्रेड होती है, वर्ल्ड वाइड जो लोग यहाँ पर होते हैं। इसलिए अपने जहन से ये निकाल दें कि भाई जब मैं बोलूँगा मार्केट ऊपर चले जाएगी और जब मैं बोलूँगा मार्केट नीचे आ जाएगी। तो ये जो साइकोलॉजी है ये अपनी चेंज करें, मार्केट के साथ चले, मार्केट के ट्रेंड के साथ चले, मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो स्ट्रेटजीज है उनके साथ चलेंगे तो कभी भी आप लोग इस मार्केट से लॉस नहीं कर सकते। जब तक आप लोग इसकी साइकोलॉजी के अगेंस्ट चलेंगे, जब आप लोग इसकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो तब तब आपका लॉस होगा। अगर आप लोग मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट का जो ट्रेंड्स है उसको कॉपी करते हुए, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आप लोगों का लॉस नहीं होगा और आप लोग हमेशा ऊपर ही जाएंगे और आपका प्रॉफिट ही बनेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई कि यहाँ पर जो हमारी कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अक्सर लॉस होता है। बहुत सिंपल है। अब देखिए, मैं मार्केट पे आया, चार्ट देखा और मैंने देखा कि भाई जो मार्केट है वो इस वक्त ग्रीन जो है वो कैंडल बना रही है, लाइक इस टाइप की कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब मेरा क्या प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं आते ही देखूंगा भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पे आके बाय की ट्रेड लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने सिर्फ देखा और यहाँ पर आके बाय की ट्रेड लगा दी। और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर बाय की होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। और हमारे जहन में अब क्या सवाल आता है कि भाई जब भी मैं ट्रेड लगाता हूँ तो लोग मेरी ट्रेड देख रहे होते हैं और वो जो ब्रोकर होते हैं वो भाई उसी वक्त जो है वो मार्केट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और हमारा लॉस शुरू हो जाता है। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बचपना है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन इस इंडस्ट्री में होती ही नहीं है। आप लोग देखा करें कि भाई जब आपने ट्रेड लेनी है मार्केट के अंदर उस वक्त कोई बायर बैठा भी है, जब आप लोग जो उसकी ट्रेड ले रहे हैं या इसकी बाय की इतनी फोर्स रह गई है कैंडल के अंदर कि आप लोगों ने बाय करना है। अब आप लोगों ने जब उसका ट्रेंड चेंज हुआ है तब आपने बाय की ट्रेड लगा दी। जब यहाँ पर आते हुए उसका ट्रेंड चेंज हुआ सेल का तो आप लोगों ने यहाँ पे आके सेल की ट्रेड लगा दी और जैसे ही आपने सेल की ट्रेड लगाई
मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, तो देन भी आप लोगों का जो है वो यहाँ पे जो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपने देखना है कि कब मार्केट ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। यही वजह है कि आप लोग कॉमन जो ट्रेडिंग की मिस्टेक्स करते हो, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है और आपके पास किसी भी किस्म का कोई जो प्लान नहीं होता। प्लान क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम नेक्स्ट आगे चल के बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओवरकमिंग इमोशंस इन ट्रेडिंग। ये क्या होते हैं और यहाँ पर हम लोग कैसे लॉस करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसने 10,000 रुपये का अकाउंट खोला है 10 RS का। अब ये जो है 10 RS, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप लोग 10 लाख का भी खोल सकते हैं, आप लोग 1 CR 1 करोड़ का भी खोल सकते हैं। ये कोई इशू नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 10,000 का यहाँ पे बता रहा हूँ। और फॉरेक्स के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा बिग अमाउंट के साथ ही अपना अकाउंट जो है वो ओपन करें। ये जो छोटे अकाउंट के साथ आते हैं भाई, उसके ऊपर आप लोगों का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है और मनी मैनेजमेंट को बहुत फोकस करना पड़ता है। अगर आपने छोटे अमाउंट से आना भी है तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10,000 का किसी ने अकाउंट खोला है और उसने ट्रेड की और यहाँ पे उसको 1,000 प्रॉफिट हो गया। अब हमारे इमोशंस क्या हैं, हम हैप्पी होंगे ऑब्वियसली, हमारा जो प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड, तो हम लोग हैप्पी मूड में चले जाते हैं। अब देखते ही देखते उसका जो प्रॉफिट है वो 2,000 हो जाता है, 3,000 हो जाता है, 4,000 भी हो गया और देखते ही देखते उसका 5,000 भी हो गया। अब यहाँ पे वो बंदा बहुत हैप्पी होगा कि हाँ भाई, मेरी जो ट्रेड है वो 2-4 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे बाद 5,000 के प्रॉफिट में जा रही है। लेकिन वो क्या करेगा, वो ट्रेड क्लोज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैंने ट्रेड क्यों ली है, कहाँ पर जाके मैंने इसको ट्रेड को क्लोज करना है या कहाँ तक मैंने इसको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज करेगी या मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ गई है, कोई मार्केट में जो है वो वॉलेटाइजेशन हो गई है, वॉलेटाइल मार्केट कर गई। अब ये जो उसका प्रॉफिट था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। यहाँ से 3,000 हो गया 5,000 से, यहाँ पे उसका 2,500 रह गया एग्जाम्पल के तौर पे, 1,500 रह गया। और यहाँ पे अब जहाँ पर वो 1,000 प्रॉफिट में था, वो 500 जो है वो लॉस में जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हमारे इमोशन जो है वो हम पे हावी होना शुरू हो जाएंगे। वो किस लिए कि भाई, अब आप लोग अपने आप को कोसेंगे कि यार, जहाँ पर मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था मैंने तब ट्रेड क्लोज नहीं की, अब मुझे ये 500 का लॉस हो रहा है, तो अब मैं ट्रेड क्यों क्लोज करूँ। अब मैं कुछ देर और वेट करता हूँ, जैसे ही मार्केट वापस जाएगी, मेरा जो थोड़ा सा प्रॉफिट बनेगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, समटाइम ऐसा होता है कि भाई जो आपका 500 का लॉस था, अब वो बढ़ते बढ़ते 2,500 हो गया है, बढ़ते बढ़ते आपका 6,000 हो गया है और इससे भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा 50% लॉस में जाना शुरू हो जाता है अकाउंट, तो यहाँ पर इमोशंस जो हमारे हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम यहाँ पे आके फेड अप हो जाते हैं कि भाई किसी तरीके से हमारा जो कैपिटल है, जो हमने 10,000 इसके अंदर किया है, वही कम से कम पूरा हो जाए तो मैं जो है वो ट्रेड क्लोज कर दूंगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई कि हमारा इमोशंस हमारे ऊपर कैसे हावी होते हैं। और जैसे ही हमारा जो अकाउंट जो फ्लोटिंग में जाता है, लॉस में जाता है, तो बहुत सारे नेगेटिव जो हमारे ख्यालात होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उस इमोशंस के अंदर आके हम लोग मिस्टेक करते हैं और ट्रेड के ऊपर ट्रेड लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अकाउंट होता है वो वाश हो जाता है और बहुत सारे लोग इन कॉमन मिस्टेक की वजह से आके यहाँ पे अपना लॉस करवा बैठते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना। आप लोगों ने अपनी मनी मैनेजमेंट के थ्रू चलना है और रिस्क के थ्रू इसको चलाना है कि भाई हमने कितने लेवल तक रिस्क लेना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने SL और TP ज़रूर लगानी है। बहुत सारे दोस्त नहीं लगाते, जिसकी वजह से अपना पूरे का पूरा अकाउंट वॉश करवा देते हैं। तो अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि भाई हमने इससे बचना कैसे और हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए, जब तक आप लोग अपने ट्रेडिंग प्लान की डेवलपिंग नहीं करते, आप लोग कोई भी जो प्लान है वो डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए कि आप लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं, या आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, या आप लोग न्यूज़ के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं, कैंडल पैटर्न को फॉलो करते हैं, या आप लोग प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं। मीन्स कि आप लोगों ने लॉजिकली तौर पे जब ट्रेड लेनी है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं, चाहे वो बाय की है चाहे वो सेल की है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूँ। अब आप लोगों से बाय की ट्रेड तो ले ली है, लेकिन बाय की ट्रेड ली क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है।
इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न है, कोई न्यूज़ आई है, या आप लोगों ने कैंडल पैटर्न देखा है, या आप लोगों के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके बिहाफ पे आप लोगों ने ट्रेड ली है। ऐसे ही आप सेल की है, अगर आप सेल की लेते हो तो आप लोगों ने क्यों ली है आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने ट्रेड जब भी लेनी है उसके बिहाइंड आप लोगों के पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैंने इसलिए ट्रेड लगाई है, और आपको पता भी हो कि मार्केट अब किस तरफ मूव करने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अपने मद्देनज़र रखना है, और तभी आप लोगों ने आगे बढ़ना है। ये जो मैंने आपको ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की हैं फॉरेक्स के अंदर, इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। इसलिए मैंने यहाँ पर किसी किस्म की स्कैल्पिंग के बारे में नहीं बताया, न्यूज़ के बारे में, कैंडल पैटर्न, प्राइस एक्शन या चार्ट के एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, या आप लोग आगे चल के जो चीज़ें आएंगी वो कैसे करेंगे, हम इसको बहुत ही ईजीली समझेंगे। इससे पहली क्लासेस के अंदर आप लोगों ने अच्छे से फॉरेक्स को समझा है, फॉरेक्स होता क्या है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर ट्रेड कैसे लगती है, उसके ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई हैं। अब ये जो टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये हम नेक्स्ट जो अगली वीडियोस हमारी आएंगी उसके अंदर बात करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों को पीछे सारी चीज़ों का पता होगा और आप लोग अपने डेमो अकाउंट तक पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारी 5वीं क्लास और आखिरी क्लास है उसके अंदर हम ट्रेडिंग ही करेंगे, डेमो अकाउंट बनाएंगे, डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा जो जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब आप लोग उस अकाउंट के ऊपर जाके अपना डेमो अकाउंट बना लेंगे, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, तो देन हम ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और बताऊंगा कि आप लोगों ने कहाँ से ये सारी चीज़ें लेनी है, और इसके अलावा मार्केट के अंदर कौन से पैटर्न्स चलते हैं, उन सारी चीज़ों को साथ साथ सीखते रहेंगे और इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे कोर्स को देखने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपने ब्रोकर में जाके अपना डेमो अकाउंट बनाना है। डेमो अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने, मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊंगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, और जब आप लोग अच्छी तरह फॉरेक्स को सीख जाएं तो ही आप लोगों ने उसके अंदर आप जो अपना रियल अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, कभी भी रिस्क के ऊपर आकर ट्रेड ना करें। भाई आपका पैसा है, इसकी कदर करो। जब आप सीख लोगे उसके बाद आप लोग अपनी समझ से ट्रेडिंग करें, और उसके बाद आपको पता भी होगा कि हाँ भाई मैंने बाय किया है, सेल किया है, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन है तो ही मैंने किया है। किसी किस्म का तुक्का नहीं मारना आके, किसी किस्म का आपने रातों रात अमीर होने का सपना नहीं देखना। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो आके फोकस करना है, इसकी नॉलेज लेनी है, इसको स्टडी करना है, तो ही आपने फॉरेक्स के अंदर आना है। और यकीन कीजिए कि अगर आप लोग इसको समझ लेते हो तो जितने भी ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स हैं, वो चाहे वो किसी भी किस्म के हैं, उन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और किंग है ये मेथड जो कि आपको फॉरेक्स की ट्रेडिंग में मिलता है। मींस कि आप लोगों ने अच्छी ट्रेड की, आपका प्रॉफिट बना, तो उसी वक्त आपके डिपॉजिट हो जाता है, आपके पास आ जाता है। आप लोगों को किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को किसी जगह पे लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, किसी बंदे का मिन्नत तरला करने की ज़रूरत नहीं, किसी जगह पे अपनी सीवी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। भाई ये आपका अपना बिजनेस है, इसको जब मर्जी ओपन कर लो, जब मर्जी क्लोज कर लो, आप इसके मालिक हो, और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बनता है वो उसी वक्त आपके अपने अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो एट दी एंड आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को पहले सीखना है और उसके बाद ही आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आप लोगों ने इन 4 पॉइंट्स को बड़े अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, और इसके ऊपर आप लोग अमल भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि मेरा और आपका साथ बना रहेगा। हम फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो लाइव सेमिनार्स भी करेंगे, और उसके अंदर फॉरेक्स के बारे में और भी चीज़ें करते रहेंगे, और लाइव ट्रेडिंग भी करते रहा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।